बच्चों कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में। और ये एक्सरसाइज इसलिए भी ऐसी है कि इसमें अगर आप एक क्वेश्चन की कोई भी लैंग्वेज को ध्यान से समझ लेते हो या लर्न कर लेते हो तो आपका हर क्वेश्चन सेम ही होगा। सिर्फ आपकी डिजिट चेंज होती है, तो उस डिजिट को हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं और क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो बेटा, मैंने इसकी लैंग्वेज पहले इसलिए लिख ली है क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में लैंग्वेज लिखना और साथ में समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप ध्यान से समझना। लिखा है प्रूव करना है √5 इज इरेशनल नंबर। तो ये वाले क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन बेटा हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन का मीन्स होता है कि अगर हमें इरेशनल दे रखा होता है तो हम सपोज करते हैं कि वो रैशनल है। तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि √5 इज रैशनल। हमने √5 को एक वैल्यू √5 को हमने a/b में भी एज्यूम करा है। तो a और b जो होगा वो हमारा कॉमन फैक्टर होगा अदर देन 1, क्योंकि a और b का अगर हम HCF भी निकालते हैं तो हमारा वो 1 होता है। a और b हमारा कोप्राइम नंबर भी है। हमने अब इसको क्वेश्चंस में √5/1 किया और हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा b√5 = a आया। अब हमने स्क्वायरिंग करा दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करने के बाद 5b² = a²। तो a² इज डिविजिबल बाय 5। तो हम फॉलो कर सकते हैं कि a इज डिविजिबल बाय 3 या a² इज डिविजिबल बाय 5। तो हमने एक सपोज, फिर से एक नंबर हमने सपोज कर लिया कि a हमारा डिविजिबल 3 से भी होगा। अब हमने a = 3c कंसिडर करा है, एज्यूम करा है। और इस वैल्यूज को हमने क्या करा है, मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया एक स्पेस पे। तो √5b = हमारा 3c। अब मैंने इसको स्क्वायरिंग करा। तो स्क्वायरिंग करने पे आप सबको पता है √5 का स्क्वायर 5 होता है। तो 5b² = 9c²। दिस मीन्स b² इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अगर ये b² इज डिविजिबल बाई 5 तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट a एंड b आर कोप्राइम। आपको पता है a और b और कोप्राइम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारा प्रूव हो गया है कि ये हमारा √5 इज रैशनल नंबर नहीं है, इज इरेशनल नंबर है। बिकॉज मैं आपको फिर से करती हूँ कि इस वाले क्वेश्चंस को √5 में आपको लैंग्वेज लर्न करनी है और बाकी तरीका सेम है। √5 = हम a/b हम लेट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने a = √5b लिया। आप हमेशा हर क्वेश्चंस में आप ये लिख सकते हो कि a और b जो होगा वो आपका क्या होगा, कोप्राइम नंबर होगा। ठीक है, कोप्राइम होगा। आपने इसको फिर से रीअरेंज करा, हमने इसको स्क्वायरिंग करा। तो हमारा स्क्वायरिंग करने पे 5b² = a²। अगर डिविजिबल बाई 5 के है तो हम फिर एक डिजिट को एज्यूम कर लेते हैं कि a = 3c। और हमने उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा। इक्वेशन पुट में करने पे हमने फिर उसको स्क्वायरिंग करा। और स्क्वायरिंग करने पे हम बता सकते हैं कि जहाँ a और b हमारे कोप्राइम नंबर हैं तो हमारा √5 हमेशा इरेशनल नंबर होगा। उसका कॉन्ट्रडिक्ट्स हमारा तो हमारा ये प्रूव हो गया कि √5 एक हमारा इरेशनल नंबर है, ना कि रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर आपका √5 के स्पेस पे √2 √3 आए तो आप सेम इसी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है 3 + 2 √5 इज इरेशनल। देखो, इसको भी हमें इसी तरीके से प्रूव करना है। हमने पहले कॉन्ट्रडिक्शन में हम इसको एज्यूम करेंगे कि हमारा इरेशनल है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये होता ही बेटा ये है कि अगर इरेशनल है तो हम इसे रैशनल सपोज करके चलते हैं और लास्ट में जाके हम बता देते हैं कि जो हमने एज्यूम किया था कि इरेशनल है हम गलत थे। तो हमारा ये रैशनल नहीं हो सकता, ये रैशनल नंबर है। क्योंकि आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो भी रूट में वैल्यूज होती है वो सब इरेशनल होती है। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि 3 √5 इज रैशनल नंबर। तो a एंड b आर कोप्राइम सच दैट 3 + √5 = a/b। यहाँ पे a/b इधर प्लस में, इधर माइनस में आया, = -2 √5। अभी मैंने आपको बताया था कि a और b कोप्राइम नंबर है या इंटीजर्स है। वी गेट 3 - a/b इज रैशनल। सो 2 √5 इज रैशनल। अगर ये a/b हमारा कोप्राइम है, a और b हमारा अगर इंटीजर है तो दैट इज 3 - a/, इज रैशनल। और अगर ये रैशनल है तो 2 √5 भी रैशनल होगा। लेकिन हमारा ये कॉन्ट्रडिक्ट फैक्ट है कि 2 √5 रैशनल नहीं हो सकता, तो √5 इज इरेशनल। सो वी कैन से दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। ठीक है बेटा,
आपको क्या करना है, लैंग्वेज याद करनी है। 3 + 2√5 = a/b आपको हर क्वेश्चन में एज्यूम करना है और आपको ये भी बताना है कि ए और बी आपका को प्राइम है और ए और बी ही इंटीजर है। ए और बी को प्राइम और इंटीजर है, इसीलिए ये हमारा इरेशनल हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ए और बी आपका को प्राइम हो गया, ए और बी आपका इंटीजर्स हो गया। तो सो दैट 3 - a/b इज रैशनल, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। तो 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमें प्रूव करना है 3 + 2√5 इज रैशनल। नेक्स्ट है प्रूव करना है 1/√2 इज एन रैशनल नंबर। फिर आपको रैशनल प्रूव करना है। देखो सभी क्वेश्चन का मेथड सेम है, सभी में आपको a/b के इक्वल एज्यूम करना है। आपको बताना है कि a/b को प्राइम नंबर है, आपको बताना है a और b इंटीजर है। अगर वो इंटीजर है तो देन आप उसका स्क्वायरिंग कर सकते हो। स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायरिंग करने पे आप बता सकते हो कि ये आपका रैशनल नंबर है, लेकिन हमारा ये कॉन्ट्रडिक्ट्स है, रैशनल नंबर नहीं है, ये हमारा रैशनल नंबर है। थर्ड पार्ट आप देखो, प्रूव करना है 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। देखो सभी क्वेश्चन का सेम मेथड है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज है तो डिजिट चेंज है। आप एक क्वेश्चन की लैंग्वेज याद कर लोगे तो सभी क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रही हूँ। प्रूव करना है 1/√2 इज एन रैशनल नंबर। तो आपने एज्यूम कर लिया कि 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। तो 1/√2 फिर से हमने सपोज करा a/b। a/b आपका को प्राइम, a/b आपका इंटीजर। तो हम इसको हम लिख सकते हैं। अभी मैंने इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मेरा हो गया √2 = b/a। मैंने आपको बताया है कि a और b को प्राइम है, a और b इंटीजर है, तो b/a मस्ट बी अ रैशनल नंबर, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। तो दैट √2 इज रैशनल नहीं, बट √2 इज नॉट रैशनल, √2 इज एन इरेशनल नंबर। अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो हम कह सकते हैं कि 1/√2 भी एक रैशनल नंबर होगा। ओके, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगर सभी बच्चों को समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7√5 इज रैशनल। सेम क्वेश्चन है, सबका सेम मेथड है, कोई चेंजेस नहीं है। लिखा है एज्यूम करना है हमें 7√5 इज ए रैशनल नंबर। 7√5 रैशनल नंबर है तो 7√5 = a/b है, और a/b हमारा को प्राइम है और a/b हमारा इंटीजर है। अब तक मैंने इतनी बार बोल दिया है कि सब बच्चे अब अपनी आप उसे लिख सकते हैं और उस सबको याद हो जाएगा। ठीक है, तो √5 = a/7b। सिंस a and b आर इंटीजर्स तो a/7b इज अ रैशनल नंबर। √5 is a rational, but this is contradiction fact that √5 is an irrational number. Therefore 7√5 is an irrational number. बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखी है, किसी भी बच्चे को लर्न करने में, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फिर से वही बात रिपीट कर देती हूँ कि 7√5 है, कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे 7√5 हो, 2√5 हो, 3√5 हो, कुछ भी हो सकता है। हम उसमें a/b ही सपोज करेंगे। a/b हमारा को प्राइम है, a और b हमारा इंटीजर्स है। फिर हम उसका कॉन्ट्रडिक्ट्स दिखाएंगे कि ये हमारा रैशनल है, बट ये रैशनल नहीं हो सकता, वो हम रोंग हो गए हैं। तो हमारा 7√5 इज एन रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट देखो 7√5 इज एन रैशनल नंबर प्रूव हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि 6 + √2 इज एन रैशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हर बार बोर्ड में इसमें से, इसी एक्सरसाइज में से 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है। सेम इसी तरीके से आपको करना है, प्रूव करना है 6 + √2 इज एन रैशनल नंबर। तो हमने फिर से एज्यूम कर लिया कि 6 + √2 इज रैशनल, है ना। कॉन्ट्रडिक्ट से क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, इसको ये ध्यान रखना है। सभी क्वेश्चन में a/b को एज्यूम करोगे तो 6 + √2 = a/b। 6 - a/b इधर प्लस में है, उधर किस में हो गया, माइनस में। तो a और b आपका को प्राइम नंबर, मैंने फिर से बताया कि a और b को प्राइम होगा और a और b आपका इंटीजर्स भी होगा। तो a और b को प्राइम, तो देन इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। तो -√2 हमने एलसीएम लिया, b 6b - a, तो a और b आपका इंटीजर्स है। वी गेट 6 - ab इज रैशनल, सो दैट √2 इज रैशनल, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर। देखो ये तो हम कह सकते हैं 6 + √2 इज इरेशनल। देखो बेटा, क्वेश्चन करने का एक ही मेथड है। a और b आपको एज्यूम करने हैं, वो को प्राइम है, वो इंटीजर्स है,
वो कॉन्ट्रडिक्शन हमें प्रूव करना होता है, लेकिन हमें बताना होता है कि वो इरेशनल है। इन क्वेश्चंस में हम कॉन्ट्रडिक्ट से ही क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि हर क्वेश्चन को करने का एक ही मेथड है, चाहे √5 हो, √2 हो, √3 हो, 6 + √2 हो, 5 + √2 हो, √2 + 1 हो, कुछ भी हो, सभी क्वेश्चंस को एक ही मेथड से करेंगे। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज के साथ साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन रहता है, उसकी मैं 5 मिनट्स की एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब हम 26 से कंटिन्यू करेंगे अपनी आगे का चैप्टर, सेकंड चैप्टर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर सबको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।